ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख, जय गोगाजी महाराज, अलख निरंजन, आदेश आदेश आदेश। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये श्रीनाथ जी के नाम से और गोगा जी के नाम से सेवा साधना दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में कैसे की जाए उसके संबंध में है। चूँकि दीपावली का पर्व आ रहा है और दीपावली जैसे पावन पर्व पर हम कई प्रकार की पूजा पाठ करते हैं। उन्हीं पूजा पाठ में हम कुछ विशेष तरह से देवी देवताओं की पूजा पाठ कर सकते हैं, जिससे हमारे घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, हमारे बिगड़े काम बन जाए। तो इसी प्रकार की श्री गुरु गोरखनाथ जी और गोगा जी महाराज की आज ये एक छोटा सा उपाय, छोटी सी पूजा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आप दीपावली वाले दिन यानी कि अमावस्या वाले दिन करें अपने घर में, अपने परिवार में, और श्रीनाथ जी से और गोगा जी महाराज से दुआ प्रार्थना करें कि अपने घर परिवार में सुख समृद्धि शांति खुशहाली और बरकत लाएं, और जो भी कोई दिक्कत परेशानी समस्या आपके घर परिवार में है उन सब का अंत करें। इस पूजा को करने के पश्चात आपके घर परिवार में निश्चित ही सुख और समृद्धि का वास होगा। श्रीनाथ जी का, गोगा जी महाराज का आशीर्वाद मिलेगा, उनका वास आपके घर परिवार में होगा। साथ में आप माता महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी को भी इस पूजा में उनका ध्यान लगाना है, उनकी सेवा करनी है, ताकि दीपावली के दिन पर श्री माता महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद भी घर परिवार में बना रहे। घर परिवार में श्रीनाथ जी के साथ, गोगा जी महाराज के साथ सुख समृद्धि खुशहाली बरकत आपके बनी रही। जो इस प्रकार का कोई भी संकट है, कोई भी बाधा है, कोई भी भूत प्रेत या ऊपरी चीज की बाधा है, कोई नज़र है, कोई टोना टोटका क्या हुआ है, या किसी प्रकार की कोई शक्ति, बुरी शक्ति का आपके घर परिवार में असर चल रहा है या उसका वास हो, तो उसका इससे अंत हो जाएगा। तो आज की ये वीडियो इसी उपलक्ष्य में है। इस वीडियो में, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो अपने घर में जो भी आपका पूजा वाला स्थान होगा वहाँ पर एक छोटा सा स्थान, छोटी सी स्थान को साफ कर लें, या कोई चौकी रख लें, उसको गंगा जल से छींटा मार के उसको जो है शुद्ध कर लें। उसके पश्चात वहाँ पे श्रीनाथ जी की, गुरु गोरखनाथ जी महाराज और गोगा जी महाराज की एक तस्वीर रख लें, और साथ ही में माता महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी की एक तस्वीर भी रखें। वहाँ पर दो दिए जलाने हैं आपने, दोनों घी के दिए जलाएं। एक दिया घी का श्रीनाथ जी का और गोगा जी महाराज का होगा, और एक दिया श्री हरि विष्णु माता महालक्ष्मी जी के नाम से होगा। इन दोनों दिए को जलाएं आप, और साथ में आपने शुभ लाभ की वहाँ पे थोड़ी सी हल्दी से और आटे से एक या तो लिख लें या फिर एक वो बना लें, क्या कहते हैं, थोड़ा सा चित्र बना लें वहाँ पे शुभ और लाभ के नाम से, ताकि माता महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी उसमें बना रहे। उनके साथ में रिद्धि सिद्धि चलती है, शुभ लाभ का आशीर्वाद चलता है, श्री गणेश माता सरस्वती का आशीर्वाद चलता है। तो उसको भी साथ में बना लें उस चौकी पर, उस स्थान पर जहाँ पे आपने श्रीनाथ जी का, गोगा जी और माता महालक्ष्मी श्री विष्णु जी की प्रतिमा रखी है। अब आपने क्या करना है, इस विधि विधान में बस एक छोटा सा हवन करना है श्रीनाथ जी का, गोगा जी महाराज का, और उनके साथ में जोड़े में श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी का। तो आपने एक हवन कुंड जो भी आपके घर में हो, या तो उसमें कर लें, या फिर कोई भी अपनी व्यवस्था कर लें जिसमें आप हवन कर सकते हैं। थोड़ा सा रेत बिछा के उसके ऊपर कुछ लकड़ियाँ, आम की लकड़ी से, या आप इसमें गोबर के जो उपले कंडे होते हैं, गुस्से होते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपने हवन में सामग्री लेनी है। एक तो हवन सामग्री जो बाज़ार में आती है उसको लें, उसमें थोड़ा सा चावल, चीनी, थोड़ा सा इसमें काले तिल, थोड़ा सफ़ेद तिल, काली राई मिलानी है, और थोड़ा इसमें घी मिला लेना है, और सफ़ेद जौ मिलाने हैं। इसके साथ साथ इसमें आपने मिलाना है गूगल, थोड़ा सा लोबान पीस के मिलाना है, और थोड़ा इसमें अजवाइन मिलानी है। तो इस प्रकार से इसको घी में मिला के आपने हवन सामग्री तैयार कर लेनी है। इसके साथ ही आपने जो है इसमें जो है 5 नारियल लेके आने हैं, गोले, खोपे जिसको बोलते हैं, सूखा हुआ गोला होता है। 5 गोलों की इसमें आहुति चलेगी श्रीनाथ जी और गोगा जी के नाम से, नवनाथ जी के नाम से, और माता महालक्ष्मी, श्री हरि विष्णु, और शुभ लाभ जो श्री गणेश माता सरस्वती, उन सभी के नाम से।
इन्हीं पाँचों की आहुतियों में आपके श्री समस्त देवी देवता, घर परिवार के कुल के देवी देवता, देव पितर जितने भी होंगे उन सबका भी इसी में आहुति दी जाएगी। साथ ही साथ नगर खेड़े और ख्वाजा महाराज जो गंगा मैया जो भी हैं, आप जल देवता के रूप में जो भी जिस भी रूप में आप मानते हैं गंगा मैया या किसी भी अन्य रूप में, तो उनका आशीर्वाद भी इसमें चलेगा। तो ये सब आपने आहुति में देने हैं, तो ये सब सामग्री आपने तैयार कर लेनी है। अब उसके पश्चात आपने जो है हवन कुंड को तैयार करना है। हवन कुंड में लकड़ी या गोसे उपले जो भी आपने रखने उसको उसमें आग प्रज्वलित करनी है, और उसके पश्चात आपने उसमें धीरे धीरे करके हवन सामग्री में आपने छोड़नी है। अब इसमें जो श्रीनाथ जी का और गोगा जी महाराज का मंत्र लगाना है, वो यही छोटा सा मंत्र यही लगाना है, ओम गो गोरक्षनाथाय नमः, ओम गो गोरक्षनाथाय नमः, ओम गो गोरक्षनाथाय नमः, ओम गो गोरक्षनाथाय नमः। और श्री जहारवीर जी का जो मंत्र लगाना है, ओम श्री जहारवीराय नमः, ओम श्री जहारवीराय नमः, ओम श्री जहारवीराय नमः। या आप ओम श्री जहारवीर गोगा देवाय नमः भी प्रयोग कर सकते हैं। ओम श्री जहारवीर गोगा देवाय नमः, ओम श्री जहारवीर गोगा देवाय नमः। और साथ ही साथ आपने जो है इसमें श्री माता महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु महाराज के नाम की भी आहुति देनी है। श्री माता महालक्ष्मी श्री हरि विष्णु नमः के नाम से आप जो है इसमें खाली उनका नाम लेना है, और नाम के नाम से ही नाम लेते हुए ही और जोड़े में नाम लीजिएगा, माता महालक्ष्मी श्री हरि विष्णु महाराज नमः। इसकी आपने आहुति देनी है। उससे ज़्यादा इसमें आपने और कुछ आवश्यक किसी अन्य मंत्र के इसमें आहुति कुछ नहीं लगानी है, केवल इतना ही इसमें आपने आहुति लगानी है। हाँ, जो इन सब हवन शुरू करने से पहले जैसे ही आप ज्योत को प्रज्वलित करेंगे, सबसे पहले आपने जो है श्री नाथ जी का स्मरण करना है, 5 बार ओमकार का जाप करना है, गुरु गोरखनाथ जी महाराज का नाम धारण करना है, और आपने उनसे दुआ फरियाद करनी है कि हे नाथ जी, हे गुरु गोरखनाथ जी, हमारे पास गुरु रूप में कोई गुरु नहीं है। यदि आपके गुरु है तो आपने गुरु का नाम अवश्य लें, और यदि आपके पास गुरु नहीं है तो आप गुरु गोरखनाथ जी को गुरु मानते हुए उनका नाम का उच्चारण करें, और कहीं दुआ लगाएं कि महाराज हमारे पास कोई भी गुरु नहीं है, हम आपको गुरु मानते हुए अपनी छोटी सी पूजा पाठ को सेवा साधनों को आज दीपावली के पवित्र पावन पर्व के उपलक्ष्य में करने जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी ये पूजा पाठ किसी भी प्रकार से खंडित ना हो, ये पूर्ण हो और आप तक पहुँचे, गोगा जी महाराज तक पहुँचे, हमारी सेवा साधना माता महालक्ष्मी श्री हरि विष्णु जी महाराज तक पहुँचे, इसमें किसी प्रकार का कोई संकट व्यवधान उत्पन्न ना हो, और जो भी कोई अगर कोई दिक्कत परेशानी हमारे घर परिवार में तो उसका निस्तारण हो, जो भी हमारे काम दाम रुके पड़े हैं वो सारे काम हमारे बन जाएं। आपने ये दुआ प्रार्थना करनी है। आपने प्रार्थना करनी कि हमारे घर परिवार में इस तरह से कील जाए कि इसमें किसी प्रकार की कोई गंदी चीज़ हमारे पूजा पाठ में, हमारे घर परिवार में और इस मंदिर में ना आने पाए। हमारी पूजा पाठ यदि कहीं बंद रखी है तो वो भी खुल जाए। इतना आपने प्रार्थना करने के पश्चात आपने हवन प्रारंभ करना है। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करनी है, और उसमें धीरे धीरे करके आपने जो है 108 बार गुरु गोरखनाथ जी का ओम गो गोरक्षनाथाय, ओम श्री जहारवीर गोगा देवाय नमः, ये मंत्र बोलते हुए आपने उसमें आहुति लगानी है। और उसी के साथ साथ माता महालक्ष्मी नमः, श्री हरि विष्णु नमः, आपने ये भी आपने जो है आहुति लगानी है, श्री माता महालक्ष्मी श्री विष्णु नमः। और ये हवन जब आप 108 आहुति दे देंगे, इसके पश्चात आपने क्या कहते हैं फरियाद करनी है। और आपने ये ध्यान रखना है कि चूँकि 5 गोले हैं, 5 गोले में से एक गोला जिस प्रकार हवन में ऊपर से काट के उसमें सामग्री भर दी जाती है, इस प्रकार सामग्री भर लीजिएगा और उसको ऊपर से बांध दीजिएगा। और बाकी के 4 गोले जो हैं आपने 108 बार के जो पूजन है उनमें से आप 20 या 21 आहुति जब आपकी पूरी हो जाती है, एक एक गोला उसमें छोड़ते रहें। 21 आहुति पूरी होने के बाद पहला गोला, 21 आहुति उसके बाद 21 आहुति पूरी होने के बाद दूसरा गोला, उसके बाद 21 आहुति पूरी होने के बाद तीसरा गोला, उसके बाद 21 आहुति पूरी होने के बाद 14 गोला, और लास्ट में जो है आपने जो गोला जिसमें आपने सामग्री भरी है उसको लगा देना है। थोड़ा सा आप इसमें जो है मिष्ठान बनवाइएगा, श्रीनाथ जी के नाम की कढ़ाई हलवा बनाइएगा, और गोगा जी महाराज जी के नाम से जो है थोड़ा सा खीर का भोग इसमें लगाइएगा प्रसाद के रूप में। और इसके साथ ही माता महालक्ष्मी श्री विष्णु जी के महाराज जी के नाम से जो भी आपने मिष्ठान लाया हो
वो लगा सकते हैं, या अपने 5 बर्फ़ी या 5 लड्डू या 5 मिठाई लगा सकते हैं, और साथ में 5 बतासे आप पूजा में रख सकते हैं। जब ये आप हवन करेंगे तो इसमें 5 बतासे आपने हवन में छोड़ने हैं अपने कुल के देवी देवताओं के नाम से और देव पितरों के नाम से, ताकि वो सब भी आपका इस हवन में, इस पूजा पाठ में आपके घर परिवार में आशीर्वाद बनाए रखें। जो कोई भी संकट समस्या आपके घर परिवार में उसका वो अंत करने में साथ दें। अगर वो नाराज़ हैं किसी वजह से, आपकी किसी भूल चूक की वजह से, तो वो मान के आ जाएं। श्रीनाथ जी से, श्री गोगा जी महाराज से भी दुआ करने की, जो भी आपके देवपुत्र हैं या कुल के देवी देवता वो नाराज़ चल रहे हैं तो वो भी मान जाएं इस हवन के होने के पश्चात। इतना आपने करना है। और उसके पश्चात आपने क्या करना है, इसमें 7 लौंग 7 इलायची का जोड़ा आपने लेना है। मतलब कि आप 7 लौंग का जोड़ा यानी कि 14 लौंग और 7 इलायची का जोड़ा यानी कि 14 इलायची आपने लेके पूरे अपने घर के मंदिर में पूरे घर परिवार में घूम जाना है। और अगर यदि आप चाहें तो आपको किसी घर परिवार में कोई किसी के साथ कोई समस्या है, दुख दर्द तकलीफ़ है, या ऊपरी चीज़ें या गंदे सपने हो, इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो उनके सिर से आप श्रीनाथ जी के नाम से 21 बार इस जोत को घुमाएं। और गोगा जी महाराज जी के नाम से इस जोत गुरु गोरखनाथ जी गोगा जी महाराज जी के नाम से इसको उनके ऊपर से घुमाएं और इस हवन कुंड में उसको आहुति दे दें कि हे श्रीनाथ जी, जो भी कोई दिक्कत परेशानी हमारे घर परिवार में चल रही है आप इसका अंत करें। हम ये जो है आपके नाम से जो है धुने में आहुति दे रहे हैं। और बीच बीच में आपने इस हवन में घी की आहुति भी देते रहना है। जैसे ही ये हवन पूर्ण होगा आपने दुआ फरियाद करनी है। और दुआ फरियाद करने के पश्चात आप देखेंगे निश्चित ही रूप से आपको एक अच्छी अनुभूति प्राप्त होगी श्री गुरु गोरखनाथ जी की, श्री गोगा जी महाराज जी के आशीर्वाद से, माता महालक्ष्मी, श्री हरि विष्णु जी का अनुभूति आपको अपने घर परिवार में प्राप्त होगी। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके घर परिवार में बरकत आनी शुरू हो गई है, सुख समृद्धि शांति आनी शुरू हो गई है, खुशहाली आनी शुरू हो गई है। जितने भी संकट थे वो संकट सारे कट चुके हैं और समस्त संकटों का आपका धीरे धीरे करके अंत होना शुरू हो जाएगा। उसके पश्चात से ये छोटी सी पूजा आपने करनी है और पूरे ध्यान मन के साथ, लगन के साथ करनी है। निश्चित ही आपको इसमें लाभ होगा। अब जब ये पूजा आपका हवन शांत हो जाएगा तो आपने जितने भी ये हवन की जो भभूति होगी, जो राख होगी, उसको लेकर आपने थोड़ी सी राख उसमें से थोड़ा अलग निकाल लीजिएगा। और बाकी जितनी भी उसमें आपकी राख होगी और जितना भी आपका ये पूजा का जो भी आपने भोग प्रसाद लगाया हुआ है, श्रीनाथ जी की आपने हलवे की कढ़ाई लगाई है और खीर का प्रसाद लगाया है, और माता महालक्ष्मी, श्री विष्णु जी का जो प्रसाद लगाए हैं आपने, जो भी 5 लड्डू, 5 बर्फ़ी या 5 मिठाई और 5 बतासे अपने देवपुत्रों के नाम से, तो जो भी प्रसाद होगा इन सबको आपने ले जाके बहते पानी में, दरिया में या गंगा जी में, जो भी नदी आपके आसपास होगी, बहते पानी में आपने इनको जो है छोड़ाना है। और जो आप भभूति इसमें से थोड़ी सी निकालेंगे, उस भभूति को आपने धीरे धीरे करके जो है घर परिवार में रोज़ प्रतिदिन जो है पानी के लोटे में थोड़ा थोड़ा डाल के घर में छींटा जरूर मारना है। और यदि किसी को कोई दिक्कत होगी घर परिवार में तो आप इस भभूति को उनको खिला भी सकते हैं या इसका तिलक भी लगा सकते हैं। निश्चित ही आपको जो और भी कोई दिक्कत परेशानी होगी उसका जो है उसमें आराम पड़ेगा। और हवन में जो है 1 लोटा पानी भी अवश्य रखिएगा। उस पानी को हवन पूरा होने के पश्चात जो है पानी में थोड़ा गंगा जल भी मिलाइएगा और उससे जो है पूरे घर परिवार में छींटा जरूर मारिएगा। तो ये एक छोटा सा उपाय है। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आए तो निश्चित रूप में आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। और श्रीनाथ जी का आशीर्वाद बना रहेगा, गोगा जी महाराज का आशीर्वाद आपके घर परिवार में बना रहेगा, माता महालक्ष्मी, श्री विष्णु जी का महाराज जी का आशीर्वाद आपके घर परिवार में जरूर बना रहेगा। इसी के साथ ये वीडियो आज की जो है हम समाप्त करते हैं। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके समस्त परिवार को। आप सब पे गुरु गोरखनाथ जी महाराज, गोगा जी महाराज, नवनाथ जी महाराज, माता महालक्ष्मी, श्री विष्णु महाराज जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। ओम श्रीनाथ जी की जय, श्रीनाथ जी की अलख निरंजन। आदेश आदेश आदेश।